हिंद। मैं शुभम जैन, माय मिशन उदयपुर। और जैसा कि हम हमारी वीडियो में चर्चा करते हैं हर बार शॉर्ट ट्रिक्स को लेकर, तो आज फिर एक नई शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। यह शॉर्ट ट्रिक है हमारी नोबेल्स प्राइज पर, जो 2020 के नोबेल्स प्राइज दिए गए हैं उनको लेकर मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। और हम इन शॉर्ट ट्रिक्स में देखेंगे कि ऐसे नाम जिनको याद करने में विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है और शायद इन नामों को याद ना कर पाने की वजह से वो अक्सर ऐसे प्रश्नों को एग्जाम्स में छोड़ देते हैं। तो ये मेरा दावा है कि आगामी जो भी एग्जाम से जिनमें नोबेल प्राइज से रिलेटेड प्रश्न आएगा, और ये आप याद रखिएगा कि ये प्रश्न आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैंने इतनी सरल शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों के लिए तैयार की है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं नोबेल प्राइज से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक में चिकित्सा के क्षेत्र में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल्स दिए गए हैं उनको याद करने की हमारी बहुत सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है। इसमें आपको इतना याद करना है, हेपेटाइटिस सी का इलाज हाफ ऑल्ट राइस में है। जैसे हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के राइस मार्केट में आ रहे हैं, ब्राउन राइस है जो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो आपको इतना याद रखना है कि हेपेटाइटिस सी एक बीमारी है, उसका इलाज हाफ ऑल्ट राइस में है। तो यहां आपको यह पता चल जाएगा कि चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल किस क्षेत्र के लिए मिला है। तो हेपेटाइटिस सी का इलाज ढूंढने के लिए मिला है। और किन किन लोगों ने इसका नोबेल पाया है, तो हाफ ऑल्ट राइस, यहां देखिए हम हाफ से है माइकल हॉफ्टन, दूसरा ऑल्ट से है हार्वे जे ऑल्टर, और राइस से है चार्ल्स एम राइस। तो इस प्रकार से आप चिकित्सा के क्षेत्र में मिले नोबेल्स को आसानी से याद रख सकते हैं। इसी श्रेणी में हमारा दूसरा नोबेल आता है फिजिक्स यानी भौतिकी का नोबेल। तो इसको याद करने की देखिए इतनी सिंपल शॉर्ट ट्रिक है कि एंड्री रोज जेल लगा ब्लैक होल मिट जाएगा। सिर्फ इतना सा याद करना है कि एंड्री रोज जेल लगा ब्लैक होल मिट जाएगा। तो यहां आपको पता चलेगा कि ये जो नोबेल प्राइज है वो ब्लैक होल के लिए दिया गया है और तीन वैज्ञानिकों को दिया गया है। तो पहला है एंड्रिया गेज, दूसरे रोजर पेनरोज और तीसरे रिनहर्ड गेंजेल। तो इस प्रकार से आप भौतिकी के नोबेल्स को याद रख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी श्रेणी में हमारे सामने तीसरा नोबेल प्राइज आता है जो है रसायन यानी केमिस्ट्री से। तो देखिए यहां पर रसायन यानी केमिस्ट्री के नोबेल प्राइजेस को याद करने की हमारी ट्रिक है, शार्पे जी का डीएनए डाउन आया। सिर्फ इतना सा याद करना है कि शार्पे जी का डीएनए डाउन आया। तो शार्पे जी से यहां है हमारे इमैनुअल शार्पेंटियर और डाउन से है जेनिफर डाउडना। अब ये जो प्राइज है वो किसके लिए दिया गया है, तो डीएनए के लिए ये प्राइज दिया गया है। यहां जो हमारा रसायन का नोबेल प्राइज था उसमें एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसकी जो खोज की गई है या जो नोबेल मिला है वो जीनोम सीजर के लिए मिला है, जो डीएनए में एडिटिंग के लिए कारगर है। तो चलिए अब हम चौथे नोबेल की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा नोबेल प्राइज होता है साहित्य का नोबेल प्राइज। तो इसको याद करने की कितनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, हर कोई अपनी लैंग्वेज में से याद कर सकता है। साहित्य को नोबेल लईने गुल्लक में रखियो, साहित्य को नोबेल लईने गुल्लक में रखियो, इतना सा याद करना है। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है लुईस ग्लुक को। और इसके बाद हमारा पांचवा नोबेल प्राइज आता है जो शांति का नोबेल प्राइज होता है। तो चलिए ये देखिए शांति का नोबेल प्राइज इस बार मिला है यूएन फूड प्रोग्राम को, जो किसी प्रोग्राम को पहली बार ये शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है। तो इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, यहाँ है यूएन का फूड प्रोग्राम शांति से निपटा। तो इस प्रकार आपको पता चल जाएगा कि ये शांति के लिए दिया गया है और किसे दिया गया है, तो यूएन के फूड प्रोग्राम को दिया गया है। और इसी श्रेणी में हमारे सामने छठा नोबेल नहीं है, यह नोबेल तुल्य है, यानी नोबेल पुरस्कार से इसकी तुलना की जा सकती है। तो नोबेल तुल्य पुरस्कार है जिसका नाम है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज या इकोनॉमिक्स का नोबेल समतुल्य प्राइज। तो इसका नोबेल किसे मिला है, तो देखें याद करना है आपको, विल्सन ने मिलग्रॉम नीलाम कर दी, विल्सन ने मिलग्रॉम नीलाम कर दी। तो यहां आपको पता चल जाएगा कि ये नीलामी के नए स्वरूप को फाइंड करने के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया है। ऐसे कौन से दो वैज्ञानिक हैं, तो यहां देखिए विल्सन यानी रॉबर्ट विल्सन और मिलग्राम से हमारे पॉल मिलग्राम। इस प्रकार आज मैंने आपको
जितने भी 2020 में नोबेल प्राइजेस मिले हैं उन सभी की बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताई है। अगर आप इन शॉर्ट ट्रिक्स को याद कर लेते हैं तो ये मेरा वादा है कि आगामी जो भी परीक्षाएं हैं जिनमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड या इन नोबेल प्राइजेस से रिलेटेड अगर कोई पुरस्कार के बारे में पूछा जाता है, कि वैज्ञानिकों का नाम पूछा जाता है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे और आप भूलना भूल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।